और देखिए अभी हमारी पूजा हो चुकी है। अभी मैं से काम करूँगी बाद में क्योंकि लेट हो रहा है। सारी तैयारी यहाँ पे रखी हुई है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें दे आऊँगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए सुबह के बजे हैं 7:15। आज है संक्रांत। नहा धो के आ चुकी हूँ और आज मैंने गंगा जल डाल के नहाया है और कान्हा जी के लिए गंगा जल लेके आई हूँ। देखिए तो बस अब कान्हा जी को जगाऊँगी और जगाने के बाद पहले करूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि खाने में भी देर हो रही है। 7:15 हो गए हैं आज करते करते। और पहले लड्डू गोपाल जी को जगा देते हैं, मंदिर खोल देते हैं, फिर लगते हैं खाने की तैयारी में। और उसी बीच में देखेंगे टाइम मिलेगा तो मैं कान्हा जी को स्नान करा दूंगी। देखती हूँ कितना वीडियो बना पाती हूँ, बाकी यहाँ पे दिखाऊँ। और ये देखिए रात को ही सारी तैयारी करके रख दी थी मैंने। कुछ मंदिर के ऊपर और रखी है और कुछ वो रखी है नीचे तैयारी। और ये रात को लड्डू बनाए थे, ये वो है। ये सारी तैयारी उसी चीज़ की है, संक्रांत की। तो रात को बस अब तो इस पर हाथ ही फेरना रह जाएगा और इस पर भी और उधर भी। तो अभी बाकी सब कुछ दिखाऊंगी किस तरह करूँगी संक्रांत पे, किस तरह बनाती हूँ मैं। फ़िलहाल मैं चलती हूँ किचन में और कान्हा जी को जगाऊँगी। किचन में चलती हूँ, पहले वहीं कैमरा लगा दूँगी। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो मंदिर को खोल लेते हैं। भगवान जी को जगा देती हूँ और माथा टेक लेती हूँ मंदिर के आगे कि आज का दिन हमारा अच्छा जाए। बस आपकी कृपा जीवन भर मेरे पे और मेरे परिवार पे बनी रहे, बस यही आपसे प्रार्थना है। बस इतनी ही कृपा आपकी हमें चाहिए। और देखिए जब इनकी कृपा हो जाए ना तो बस जीवन सफल है। मतलब आसानी से आपकी जीवन नैया चलती चली जाती है। तो चलिए भाई, यहाँ पे भगवान जी को मैंने जगा दिया है और सबसे पहले चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी सबको टाइम पे अपने काम पे निकलना है। और भाई सबको लंच बना के मुझे ही देना है, कोई और तो बनाने वाला है नहीं। तो सबसे पहले भी किचन में चलते हैं और सबके लिए लंच तैयार करते हैं, लंच नाश्ता। और मेरा तो भाई ये है कि मैं थोड़ा सा पूजा लेट भी कर लूँगी, घर में ही हूँ। लेकिन जिनको पहले अपने टाइम पे पहुँचना है उनकी तैयारी कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने लगाए हैं प्यारे प्यारे से भजन टीवी में। अब काम करने में और भी आनंद आएगा। टीवी में भजन चलते रहते हैं तो थोड़ा सा हम भी गुनगुनाते रहते हैं, तो ध्यान भगवान की तरफ ही ज़्यादा रहता है। और देखिए जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि रात को ही मैंने गोभी को और मटर को काट के रख दिया था। अब सुबह सुबह मैंने यहाँ पे आलू काटने हैं और साथ में यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये सब भी काटने हैं। तो सब और देखिए जितनी सारी तैयारी चल रही थी ना मेरी, इतनी देर में मैंने गोभी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। तो मीडियम आंच में हमारी कढ़ाई में गोभी फ्राई हो रही है, लगभग होने ही वाली। जितनी सारी तैयारी करी इतनी गोभी हमारी फ्राई हो ही गई थी। फिर उसी में बचे हुए तेल में मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए थे। अभी 2 आलू रह गए हैं छीलने, तो वो अभी जब कढ़ाई में वो डाल दूँगी आलू तो वो भी भूनते रहेंगे और यहाँ पे 2 आलू भी छिल जाएंगे, तो वो भी कट के इसमें डल जाएंगे। और छोटे छोटे आलू आ रहे हैं ना, तो आजकल इनकी सब्जियाँ भी अच्छी लगती हैं, गाजर में, गोभी में। तो बस यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आलू में से ना मैंने क्या करा है, किसी में 2 टुकड़े, किसी में 4 टुकड़े इस तरह करे हैं। तो इस तरह मोटे मोटे आलू मैंने काटे हैं थोड़े से, और उनको फ्राई कर लो ना सब्जियों को, तो सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। तो बस मटर को फ्राई नहीं करा, बाकी गोभी और आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल था उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी हींग, जीरा और साथ में अदरक और हरी मिर्च ये डाल दिए। अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर डाले हैं मैंने टमाटर के साथ ही सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। और साथ में ना ये नमक इसलिए डाल दिया क्योंकि हमारे टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाए। सुबह इतने जल्दी का वक्त होता है, ऊपर से जब हमारा कोई त्यौहार होता है ना, तो और थोड़ी सी हड़बड़ी सी हो मच जाती है शरीर के अंदर। दिमाग मतलब 2 तरफ घूमने लगता है। रोज़ की तो हमारा रूटीन हमें ही पता ही है कि हम इस तरह कर ही लेंगे, लेकिन जैसे कोई पूजा हो घर में या कुछ त्यौहार हो तो उसमें देखिए समय भी ज़्यादा ही लगता है। तो अभी मेरा दिमाग ना 2 तरफ चल रहा है, कैसे क्या करूँगी मैं, कैसे सब कुछ हो पाएगा। लेकिन ज़्यादातर तो मैंने रात को तैयारी करके ही रख ही दी है। तो इससे क्या है कि मेरे समय की थोड़ी सुबह जल्दी के वक्त में बचत
हो गई समय की। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी भी छोड़ दी है। बातों बातों में टमाटर भुनने के बाद मैंने गोभी डाल दिए, मटर डाल दिए, आलू डाल दिए, हल्का सा पानी डाल के ढक के रख दिया है और साथ ही मैंने आटा भी तैयार करके रख दिया है। तो जितने भी सब्ज़ी हो रही है तो मैंने सोचा चलो इतने भगवान जी को स्नान करा देती हूँ। तो देखिए जैसे कि सर्दी चल रही तो मैं कान्हा जी को अपने गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। और आज जो स्नान कराने जा रही हूँ गंगा जल डाल के कराने जा रही हूँ। देखिए दुनिया दूर दूर तक जाती है, कहीं हरिद्वार जाती है, कहीं प्रयागराज जाती है। तो यहाँ पे घर में जो गंगा जल रखा होता है ना वही पानी में डाल के मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया, क्योंकि इतनी दूर तो जाना बन नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा चलो घर में गंगा जल तो है ही, उसी से खुद भी स्नान करेंगे और कान्हा जी को भी स्नान कराएंगे। और देखिए भगवान जी को स्नान करा दिया है, मंदिर सारा झाड़ दिया है और बस जो चला के मैंने भी रोज़ की जो पूजा होती है वो तो मैंने कर ली है। अभी यहाँ पे सब्जी बनने में समय था तो मैंने सोचा चलो इतने में पूजा भी कर ही लेती हूँ। और देखिए अभी हमारी पूजा हो चुकी है। अभी मिनसने का काम करूँगी बाद में क्योंकि लेट हो रहा है। पहले नाश्ता बना देती हूँ, लंच। तो यहाँ पे देखिए विशाखा तो जा चुकी है, उसको भी लंच वंच कराने के बाद तब यहाँ पे मैं लगी हूँ पूजा में। ये थोड़ा सा लेट जाएंगे जब तक मेरी पूजा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो रात को तैयारी करी थी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मेरा जो एक नियम है कि हर संक्रांत में 14 चीज़ें मनसती हूँ। तो देखिए वो सारी तैयारी मेरी रखी है प्रात में। आपको दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में, पैकेट बना लिए थे मैंने रेवड़ी, मूंगफली और साथ में पैसे और तिल डाल के। साथ में 14 चीज़ें हैं जो मैं मिनसूँगी। अब क्या है मैंने तोलिए मिनसे, मतलब हर बार चीज़ें बदल बदल के इस तरह मिनसती रहती हूँ। 14 जगह ये मेरे उद्यापन का है। ये आज से अगले मतलब ये नियम उठाऊंगी मैं एक आज से सरकार से नया नियम, और ये पुराना वाला मेरा उद्यापन हो जाएगा। जो रोज पूजा करते हैं संक्रांत पे पहले वो करेंगे। हर बार क्या होता है कि साथ में खिचड़ी भी मिनसते हैं, लेकिन अब क्या मैंने खिचड़ी की जगह तिल कर दिए हैं। तिल का दान भी बहुत बड़ा दान माना गया है। तिल के लड्डू हैं, रेवड़ी है तिल की, साथ में मूंगफलियाँ हैं और साथ में दक्षिणा। तो ये मिनस के मैं दे आऊँगी पंडित जी को। तो कहते हैं कि आज के दिन मिनस के किसी ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए। और देखिए कुछ ना काम धंधे में ना मतलब दिमाग इतनी चारों तरफ घूमता है ना, तो यहाँ पर रोली का टीका लगाना भूल गई थी मैं, तो वो मैंने लगा दिया है। और बस यहाँ पे मिनस के मैंने ये चीज़ें लग रख दी मंदिर में जाने के लिए, और थोड़ा सा लग निकाल दिया है मैंने। बाकी यहाँ पे जो 14 चीज़ें हैं वो भी मैं मिनस दूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी रखती है, उसके ऊपर से मैंने हाथ फेर दिया है रोली का टीका वीका लगा के। तो चलिए ये भी साइड में कर दी चीज़ें। अब यहाँ पे जो मैंने नियम उठा रखा था सोसरे का, आज वो भी मेरा पूरा हुआ। तो लास्ट में जो अध्यापन करना था वो मैं कर दूँगी यहाँ पे। तो और देखिए नियम बहुत मेरे अच्छे से हो गया जो मैंने उठा रखा था। फिलहाल मैं यहाँ पे इस नियम को पूरा करके इसको अध्यापन करके उसके बाद मैं फिर अब इस संक्रांत से और 4 नियम उठा रही हूँ। तो बस भगवान जी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करी हूँ कि ये जो नियम था मेरा स्वीकार करिएगा जो मैंने उठा रखा था। अब फिर एक नियम मैं उठा रही हूँ, तो उसको भी बस कृपा बनाइएगा कि अच्छे से मैं कर पाऊँ,
क्योंकि देखिए उनके इच्छा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी इच्छा होगी तो हमारी हर चीज़ अच्छे से हो जाएगी, और उनकी इच्छा नहीं होगी ना तो हम कितनी कोशिश कर लें सही करने की, लेकिन वो हो नहीं पाती। तो चलिए यहाँ पे भगवान की कृपा आ रही है। बस शुरू में तो डर लगता है किसी चीज़ को करते हुए, लेकिन अच्छे से हो जाता है अगर उनकी कृपा रहे तो बस मैं तो उन्हीं का नाम लेती हूँ, भाई तुम ही करने वाले सब कुछ, और बस जो भी कर रही हूँ उसमें साथ दीजिएगा, और बस अपनी कृपा बनाई रखिएगा ताकि मैं ये सारी चीज़ों को कर पाऊँ। और चलिए अब लगा देते भगवान जी को भी भोग। यहाँ पे लड्डू, रेवड़ी, मूंगफली, और देखिए यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों से लगा दिया भगवान जी का भोग। तो चलिए पूजा हो चुकी है, यहाँ पे सारी तैयारी यहाँ पे रखी हुई है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें दे आऊँगी, लेकिन पहले मंदिर में माता रानी के आगे मैं तौलिया और साथ में जो निकाली है मैंने रेवड़ी मूंगफली, वो माता रानी के आगे चढ़ा के आऊँगी। तो मैं हर साल जो भी चीज़ मिनसती हूँ वो माता रानी के आगे ज़रूर रख के आती हूँ। तो चलिए पहले मंदिर होके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स सारी पूजा वगैरह सब अच्छे से हो चुका है, टाइम से हो गया, 9:15 हुए हैं, और मैं अभी किचन में चढ़ा के आ चुकी हूँ चाय गैस पे, और साथ में बनाएंगे नाश्ता। और चलिए मकर संक्रांति का प्रसाद आप भी सब ग्रहण करिए। ये लीजिए तिल के लड्डू। तो चलिए भगवान जी को भोग लगा दिया, सब कुछ हो गया, पूजा अच्छे से हो चुकी है। बस अभी सामान है, तो ये सामान है अभी 14 जगह बांट दिया जाए, कुछ जा चुका है और कुछ अभी चले जाएगा। तो भाई चलिए पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई मकर संक्रांति की। अब बस सामान बांट के आना है मुझे, तो वो भी अब काम निपटा के ना यहाँ पे, तब वो काम भी मैं कर दूँगी। जैसे बाकी जो देने की चीज़ें कुछ तो मैंने दे दी हैं, और कुछ थोड़ी बहुत रह गए, तो वो अभी काम निपटा के तब कर दूँगी आराम से तसल्ली से। तो चलिए जी मेरी पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई संक्रांत की। आप बताइए कमेंट्स में आपने किस दिन मनाई संक्रांत, 14 को या फिर 15 को। अब बस ये कन्फ्यूज़न चल रहा था ये किस दिन हो। वैसे तो यही कहते कि जिस दिन सूर्य मकर में जाता है उसी दिन हमें ये करना चाहिए, और आज के दिन प्रयागराज हुआ या फिर हरिद्वार हुआ, सब जगह आज ही मनाई जा रही थी, तो मैंने भी आज ही मनाई है। खिचड़ी तो मैं कल भगवान जी का भोग बना के लगा दूँगी सुबह, तो वो भी हो जाएगा, और आज संक्रांत वाले दिन मेरी पूजा भी सारी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता, बस 1 कप चाय मिल जाए बस फिर सुकून मिला। बस ठंड इतनी हो रही है ना, ठंड सुबह से बहुत ही ज़्यादा लग रही है। और ये देखिए पूजा करते करते मैंने स्वेटर वाटर भी उतार दिया था, मतलब जल्दीबाजी में होता ना, सबसे पहले स्वेटर सोल उतर के रखे जाते हैं। तो अभी क्या है कि नाश्ता भी बनाना है, चाय तो बनी गई है, पराठे भी सेकूँगी नाश्ते के लिए, और दूसरा ये है कि भी लंच भी इनका पैक करना है मुझको। तो बस यहाँ पे पहले पराठे सेक लेते, फिर इनका लंच पैक कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं करते हैं वीडियो का एंड। मेरी मकर संक्रांति आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भर भर के लाइक करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, मेरी तरफ से आप सबको संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कमेंट्स में करके जरूर बताइए कि आपने संक्रांत किस तरह मनाई, आपके यहाँ कैसे संक्रांत को मनाया जाता है।